Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of mobile application development, and today our topic of discussion is view groups in Android application Android Studio. What is view group? Previous lecture में हमने views के बारे में पढ़ा, that are the fundamental building block of Android application, because जब तक views नहीं होंगे तो क्या है, आप यूज़र जो है इंटरेक्ट किस तरह से करेगा एप्लीकेशन के साथ। व्यू ग्रुप यहाँ पर बेस क्लास है फॉर लेआउट्स, यानी लेआउट्स की जो बेस क्लास होती है, क्योंकि व्यू ग्रुप, अब जब व्यू की बात की थी एक स्पेसिफिक चीज़ की, एक चीज़ की बात कर रहे थे हम, ठीक है। व्यू ग्रुप यानी उसका ग्रुप, ये एक कंटेनर टाइप है जिस कंटेनर में फर्दर ग्रुप्स व्यूज़ आते हैं, ठीक है। एक व्यू ग्रुप करना एक कंटेनर है जिसमें डिफरेंट व्यूज़ आप प्लेस कर सकते हैं, और इसमें अगेन व्यू ग्रुप आ सकता है। सपोज करो, अगर मैं बात करूँ, एक लीनियर लेआउट है एक व्यू ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि बेस क्लास व्यू ग्रुप जो है लेआउट्स के लिए होती है, और लीनियर लेआउट है उसकी, जो आप लीनियर लेआउट यूज़ कर रहे हैं उसमें डिफरेंट व्यूज़ यानी टेक्स्ट व्यू, एडिट व्यू आपने पेस्ट कर दिया है यानी प्लेस कर दिया है। उसके बाद आप उसमें रिलेटिव लेआउट अगर यूज़ करना है उसी व्यू के अंदर यानी व्यू ग्रुप के अंदर भी आप नेक्स्ट व्यू ग्रुप भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें फर्दर फिर व्यूज़ यूज़ होंगे। ये हायरार्की जो है व्यू की, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर जब स्टार्टिंग के लेक्चर्स पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर विद एग्जांपल हम देखेंगे कि किस तरह से कोड उसका होता है या लेआउट्स या क्या कैसे होते हैं। एंड्रॉयड डेवलपमेंट, ए व्यू ग्रुप इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ व्यू दैट कैन कंटेन अदर व्यूज़ इंक्लूडिंग अदर व्यू ग्रुप्स एंड डिफाइन देयर लेआउट प्रॉपर्टीज़। यानी जैसे मैंने लीनियर लेआउट की बात की, ठीक है, यहाँ पर लीनियर लेआउट की बात की, उसमें व्यूज़ होंगे, बटन्स हो सकते हैं, एडिट टेक्स्ट हो सकता है, टेक्स्ट व्यू हो सकता है, और इस तरह से और भी हो सकते हैं व्यूज़। अब व्यू ग्रुप भी यानी एक और लेआउट भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से यही बात हो रही है, और यहाँ पर व्यू ग्रुप इज़ अ बेस क्लास फॉर लेआउट इन एंड्रॉयड, यानी बेस क्लास के तौर पे, लेआउट्स की जो बेस क्लास है उसके तौर पे, एंड इट प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग द यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स विद इन एन एक्टिविटी और फ्रेगमेंट। यानी अगर लीनियर लेआउट लेती हूँ मैं तो उसमें एक स्पेसिफिक पोजीशनिंग बताई हुई है, एक या तो ओरिएंटेशन आप हॉरिजॉन्टल ले सकते हो या वर्टिकल ले सकते हो, तो उसी अरेंजमेंट के अलावा आप कहीं प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। ऑर्गेनाइज कर सकते हैं यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स को विद इन एन एक्टिविटी। व्यू ग्रुप सब क्लासेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग, सब क्लास यानी लेआउट्स की बात हो रही है, देयर चाइल्ड व्यूज़ अकॉर्डिंग टू सर्टेन लेआउट रूल्स। अब चाइल्ड व्यूज़ क्या होंगे, यानी बटन्स वगैरह, एडिट टेक्स्ट हो जाएगा, टेक्स्ट व्यू हो जाएगा, स्क्रॉल बार हो सही, स्क्रॉल व्यू हो सकता है, ठीक है, लिस्ट व्यू हो सकता है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें इसके चाइल्ड्स होंगे। अब इनको किस तरह से अरेंज करना है, इनकी ओरिएंटेशन वगैरह होगी, तो ये देख लेते हैं हम। यहाँ पर कुछ व्यू ग्रुप क्लासेज है हमारे पास, वो वन बाय वन देखते हैं। वैसे ये लेआउट्स की टाइप्स में भी आ जाता है, ये मैंने लेआउट्स जब आप लोगों को पढ़ाए थे तो तब भी ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है। लीनियर लेआउट अरेंज इट्स चाइल्ड व्यूज़, यानी बटन वगैरह जो भी इसमें व्यूज़ होंगे, इधर हॉरिजेंटली और वर्टिकली डिपेंडिंग ऑन द ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी। आप ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी इसकी सेट करते हो वर्टिकल, तो आपको वर्टिकली अरेंज करेगा चाइल्ड व्यूज़ को, यानी अपने व्यूज़ को। अगर हॉरिजेंटल करते हो तो हॉरिजेंटली अरेंज करेगा। रिलेटिव लेआउट में रिलेटिव होगा, पोजीशन उसकी रिलेटिव होगी, यानी सपोज करें बटन ए के रिलेटिव यानी बटन बी राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर प्लेस करेंगे, लेकिन आईडी देनी पड़ती है, ठीक है, किसके रिलेटिव में रहना है उसने। रिलेटिव लेआउट अलाउ चाइल्ड व्यूज टू बी पोजीशन रिलेटिव टू ईच अदर रिलेटिव टू द पेरेंट लेआउट। फ्रेम लेआउट में ये होता है कि जितने भी व्यूज़ आप प्लेस करते हैं तो वो एक दूसरे के एक स्टैक बनाते हैं, एक दूसरे के ऊपर टॉप पर प्लेस होते हैं, और एक सिंगल व्यू आपको देते हैं, और लास्ट वाला जो चाइल्ड होते हैं वो टॉप पर आता है, तो एक सिंगल व्यू आपको देते हैं। फ्रेम लेआउट is designed to display a single item at a time. Child views are stacked on top of each other with the last child added being displayed on top. Next constraint layout, constraint layout में आप अपनी मर्जी से constraint, क्योंकि बाकी जैसे लीनियर हो गया तो उसमें लीनियर हॉरिजेंटल या वर्टिकली प्लेस होंगे, रिलेटिव में रिलेटिवली होंगे, फ्रेम लेआउट में एक दूसरे के टॉप पर होंगे, और constraint लेआउट में आप constraints खुद अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, लेफ्ट रखो, टॉप, बॉटम, और
राइट लेफ्ट जहाँ से भी सेट करना चाहें कर सकते हैं उसको, पोजीशन या साइज़ वगैरह। और constraint layout allow you to create complex layout with a flat view hierarchy. It uses constraint to define the position and size of views relative to each other or to the parent layout. यानी relative to the position, यानी आप रखना चाहें जहाँ पर आप वहाँ पर constraint उसे कर सकते हैं। ग्रिड लेआउट ग्रिड फॉर्म में होता है, यानी कितने ब्लॉक फॉर्म है, जैसे टेबल फॉर्म होता है ना, ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, तो उस फॉर्म में होता है। अब आप इसमें ये भी स्पेसिफाई कर सकते हो एक ग्रिड ने कितने सेल ऑक्यूपाई करने हैं, कितने ब्लॉक्स ले, कितनी रोज लेनी है, कितने कॉलम्स लेने हैं, कितने सेल्स की बात कर रही हूँ, यानी 2 सेल्स ले लेगा या 2 कॉलम्स ले लेगा तो इतने सेल्स स्पेसिफाई ऑक्यूपाई हो जाएंगे। ग्रिड लेआउट अरेंज इट्स चाइल्ड व्यूज इन अ ग्रिड लाइक फैशन with each child occupying one or more cells in the grid. नेक्स्ट हमारे पास है स्क्रॉल व्यू। स्क्रॉल व्यू भी आपका एक व्यू ग्रुप है दैट अलाउ इट्स कंटेंट टू बी स्क्रोल्ड वर्टिकली और हॉरिजेंटली, क्योंकि दो ओरिएंटेशन गिवन है, या वर्टिकल और हॉरिजेंटल। जैसे स्क्रॉल व्यू की बात करूँ या स्क्रॉल सपोज करो मैं यहाँ पर करी हूँ अप एंड डाउन, और इसी तरह से नीचे टॉप पर भी बॉटम में भी स्क्रॉलर दिया हुआ होता है तो उसे भी आप मूव कर सकते हैं अगर आपकी व्यू पॉड यानी आपका जो कंटेंट है उसकी जो बाउंड्रीज है वो एक्सीड करे, यानी ज़्यादा डेटा आ जाए तो उसको ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं व्यू ग्रुप क्लासेस की जो कि एंड्रॉयड में आपके पास अवेलेबल होते हैं। ईच व्यू ग्रुप क्लास हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ लेआउट पैरामीटर्स एंड एट्रीब्यूट दैट कंट्रोल हाउ चाइल्ड व्यूज आर पोजीशन एंड साइज्ड विद इन द लेआउट। हर व्यू ग्रुप सब क्लास, जैसे लीनियर की अपनी ऑर्गेनाइजेशन साइज और पोजीशनिंग होती है, रिलेटिव की अपने पोजीशनिंग है, स्क्रॉल व्यू की अपनी पोजीशनिंग और साइज़ वगैरह कर सकते हैं, और फ्रेम लेआउट की अपनी है, व्यू की आपके पास अपनी, यानी डिफरेंट पैरामीटर्स हैं और एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बाय यूजिंग व्यू ग्रुप कंटेनर्स एंड अरेंजिंग चाइल्ड व्यूज विद इन दैम यू कैन क्रिएट कॉम्प्लेक्स एंड रिस्पॉन्सिव यूजर इंटरफेस योर एप्लीकेशंस। तो आप रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो रिक्वायर्ड है आपको व्यू जो लेआउट आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, और खुद अपनी जो एप्लीकेशन है वो रिस्पॉन्सिव और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर हियर दैट वाज अबाउट व्यू ग्रुप्स इन एंड्रॉयड एप्लीकेशन। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।